नमस्कार दोस्तों, विजन मेडिटेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग वर्टिब्रा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों वर्टिब्रा जो होता है वर्टिब्रल कॉलम का एक सेगमेंट होता है जो कि बोनी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि दोस्तों वर्टिब्रा से मिलकर वर्टिब्रल कॉलम बना होता है। दोस्तों हमारे वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 वर्टिब्रा होते हैं। 7 वर्टिब्रा होते हैं सर्वाइकल रीजन में, 12 वर्टिब्रा होते हैं थोरेसिक रीजन में, और 5 वर्टिब्रा होते हैं लंबर रीजन में, 5 वर्टिब्रा होता है सेक्रल रीजन में, और 4 वर्टिब्रा होता है कोक्सीजियल रीजन में। दोस्तों आफ्टर पुबर्टी सेक्रल रीजन का वर्टिब्रा एंड कोक्सीजियल रीजन का वर्टिब्रा फ्यूज हो जाते हैं, और इस प्रकार एडल्ट अवस्था में हम लोग देखते हैं तो टोटल 26 वर्टिब्रा होते हैं। आइए दोस्तों आज हम लोग वर्टिब्रा को पढ़ते हैं। दोस्तों वर्टिब्रा को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ पहले वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे होंगे ये वर्टिब्रल कॉलम का पोस्टीरियर व्यू है। पोस्टीरियर व्यू में आपको स्पाइनस प्रोसेस डायरेक्टली दिखता है, यानी वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनस प्रोसेस जो होता है डायरेक्टली पोस्टीरियरली दिखाई देता है। और दोस्तों ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये लेटरल व्यू ऑफ वर्टिब्रल कॉलम है। इसमें आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस जो कि लिटरली ओरिजिनेट होता है वो दिखाई दे रहा है, और स्पाइनस प्रोसेस देखिए यहाँ पे ये पोस्टीरियर साइड में दिखाई दे रहा है। और इन मोस्ट इंटीरियर साइड में जो आप ये देख रहे हैं दोस्तों ये वर्टिब्रल बॉडी होता है, यानी कि कोई आपसे पूछे एक वर्टिब्रा में वर्टिब्रल बॉडी किधर होती है तो आप बताएंगे कि वर्टिब्रल बॉडी सबसे एंटीरियर साइड में होती है, एंड स्पाइनस प्रोसेस सबसे पीछे के साइड में यानी कि पोस्टीरियर साइड में होती है। दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी आपको दिखाई देगा। दोस्तों आप देखेंगे कि एंटीरियर साइड में हमारे वर्टिब्रल बॉडी होता है। दोस्तों ये दो वर्टिब्रल बॉडी के बीच में जो दो वर्टिब्रल बॉडी के आपस में जो ज्वाइंट होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के थ्रू होता है। दोस्तों डिस्क का एक अपना फायदा होता है होने का। जो डिस्क होता है ये कार्टिलेजिनस सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये वर्टिब्रल बॉडी के आपस में शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है। दूसरा ये डिस्क होने से दूसरा फायदा ये है कि इसके वजह से वर्टिब्रा के बीच में मूवमेंट भी होता है। यदि ये डिस्क नहीं होता तो वर्टिब्रा के बीच में मूवमेंट होने में हमें बहुत ही पेन फील होता है, इसलिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क का होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों आप ये देखेंगे लेटरल साइड में ही ये जो फोरामेन दिख रहा है इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। आप देखेंगे कि ऊपर के आधा पार्ट उसको ऊपर वाला वर्टिब्रा का ये इंफीरियर नोच है, और नीचे वाला वर्टिब्रा के ये सुपीरियर नोच, ये दोनों मिल करके एक इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बनाते हैं। तो दोस्तों आप बताएंगे सुपीरियर नोच और इंफीरियर नोच से मिल करके इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बनता है। अब रही बात कि सुपीरियर नोच जो होगा वो नीचे वाले वर्टिब्रा का पार्ट होगा, और इंफीरियर नोच जो होगा ऊपर वाले वर्टिब्रा के पार्ट होगा। ये दोनों मिलकर इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बनाते हैं। अब रही बात दोस्तों कि इंटरवर्टिब्रल फोरामेन का क्या काम है। दोस्तों इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से हमारे स्पाइनल नर्व बाहर निकलते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार देखेंगे कि हमारे टोटल वर्टिब्रा से मिलकर के टोटल हमारे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन 31 पेयर होता है, और हमारे स्पाइनल नर्व भी 31 पेयर होता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द वर्टिब्रा के बारे में। वर्टिब्रा में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। दोस्तों हम लोग सबसे पहले बॉडी की बात करेंगे। दोस्तों वर्टिब्रा की ये बॉडी रहा, और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि वर्टिब्रा के बॉडी का ये लेटरल पार्ट होता है। एक्चुअली आप देखेंगे ध्यान से दोस्तों कि ये वर्टिब्रा जो है आपको शॉर्ट सिलिंड्रिकल की तरह दिखेगा, ठीक है दोस्तों। और ये साइड बाय साइड ये सर्कुलर दिखेगा, ऊपर से देखेंगे सर्कुलर आपको क्लियरली दिखाई देगा, यानी कि वर्टिब्रा जो होता है दोस्तों शॉर्ट सिलिंड्रिकल टाइप्स का होता है, और इसका साइड जो होता है राउंडेड होता है। और साथ ही दोस्तों वर्टिब्रा में दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है, एक सुपीरियर सरफेस जो ऊपर आपको दिखाई देता है, और ये दोस्तों ये नीचे देखिए ये इंफीरियर सरफेस होता है। यहाँ पे सुपीरियर सरफेस का ये सुपीरियर व्यू है दोस्तों। इसी सुपीरियर सरफेस के ऊपर इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, जिसके द्वारा वर्टिब्रल बॉडी दूसरे वर्टिब्रा के इंफीरियर सरफेस से अटैच करता है, यानी एक वर्टिब्रा के बॉडी का सुपीरियर सरफेस दूसरे वर्टिब्रा के इंफीरियर सरफेस के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है दोस्तों। ये आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों देखेंगे वर्टिब्रल बॉडी से ये दो प्रोसेस निकलता है जिसको पेडिसल बोलते हैं। इसको लेफ्ट पेडिसल और ये क्या है राइट पेडिसल होता है दोस्तों। पेडिसल जो होता है थोड़ा सा लेटरली और पोस्टीरियरली निकलता है। उसके बाद दोस्तों पेडिसल जो होता है ये देखिए कंटिन्यू होता है लेमिना के रूप में, और इधर से देखिए राइट पेडिसल भी कंटिन्यू होता है लेमिना के रूप में। इस प्रकार देखेंगे तो हमारे राइट लेमिना और लेफ्ट लेमिना दो तरह की लेमिना होती है वर्टिब्रा में। दोनों लेमिना हमारे सेंट्रल एक्सिस पे आकर मीट कर जाती है। अब मीट करने के बाद दोनों लेमिना मिल करके
न्यूरल आर्च और वर्टिब्रल आर्च का निर्माण करता है। यानी आपसे कोई पूछे कि वर्टिब्रल आर्च कैसे बनता है, तो दो लेमिना के मिलने से वर्टिब्रल आर्च का निर्माण होता है, और जहां पे दोनों लेमिना मिलती है उसी जंक्शन से हमारे स्पाइनस प्रोसेस निकलता है। ये आप देख रहे होंगे स्पाइनस प्रोसेस। और स्पाइनस प्रोसेस दोस्तों ये सिंगल होता है, ये पेयर्ड प्रोसेस नहीं होता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्स प्रोसेस के बारे में। ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होता है ये भी दोस्तों लेमिना और पेडिसल के जंक्शन से निकलता है, और आप क्लियरली देख रहे होंगे ये लेटरल साइड में जा रहा है, और इधर का भी ट्रांसवर्स प्रोसेस लेटरल साइड से जा रहा है। यानी कि हमारे एक वर्टिब्रा में दो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट के बारे में। दोस्तों हमारे वर्टिब्रा में दो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है, एक ये प्रोसेस जो लेफ्ट साइड में है, दूसरी प्रोसेस ये जो राइट साइड में है, और इनके फेसेट अपने अपने प्रोसेस का फेसेट भी होता है। फेसेट मीन्स दोस्तों आर्टिकुलेटिंग सरफेस को ही फेसेट बोलते हैं। तो ये हुआ सुपीरियर प्रोसेस से सटा हुआ जो है सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, और ये राइट वाले के सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट। दोस्तों सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट दूसरे वर्टिब्रा के इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट से ज्वाइंट करता है दोस्तों आप ये लेटरल व्यू में देखेंगे आपको इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट क्लियरली दिखाई देगा। तो देखिए आर्टिकुलेटिंग सरफेस को फेसेट बोलते हैं, इसलिए इनका नाम है इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट, और जिस प्रोसेस से अटैच होते हैं उसको बोलेंगे इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम लोग टिपिकल वर्टिब्रा के बारे में बात करते हैं। एक टिपिकल वर्टिब्रा में क्या क्या होता है और क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों आप देखिए ये वर्टिब्रल बॉडी है जो कि इसकी देखिए डायमीटर कितनी बड़ी है, और ये पेडिसेल को आप देखिए इसके कंपेयरिंग में इसकी डायमीटर कम है। और दोस्तों एक और बात ध्यान से देखेंगे आप कि पेडिसेल जो होता है वर्टिब्रल बॉडी के सुपीरियर पार्ट में अटैच होता है, सुपीरियर पार्ट से थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे उसी के वजह से एक डिप्रेशन क्रिएट होता है। जो सुपीरियर रीजन में जो डिप्रेशन दोस्तों क्रिएट होता है इसी डिप्रेशन को बोलेंगे सुपीरियर वर्टिब्रल नोच। और नीचे देखिए एक लार्ज डिप्रेशन उसके वजह से क्रिएट होता है, इस लार्ज डिप्रेशन को बोलते हैं इंफीरियर वर्टिब्रल नोच। अब दोस्तों आप एक चीज समझिए, इस वर्टिब्रा से नीचे कोई दूसरा वर्टिब्रा आके अटैच करे तो आप देखेंगे इसके इंफीरियर नोच से उसका सुपीरियर नोच आके इसको कंप्लीट करेगा। ऐसी कंप्लीट होने से क्या बनेगा, एक फोरामेन टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम होता है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। और हम सब जानते हैं कि इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से स्पाइनल नर्व निकलती है। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे क्लियरली कि इंटरवर्टिब्रल फोरामेन कैसे बनता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद वर्टिब्रल फोरामेन कैसे बनता है। दोस्तों आपको पहले मैं बता चुका हूं कि दोनों लेमिना के मिलने से वर्टिब्रल आर्च बनता है, यानी न्यूरल आर्च बनता है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए पेडिसेल, और ये देखिए दोस्तों ये वाला रीजन जो होता है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये इसका एंटीरियर एस्पेक्ट है तो इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट ये होगा। तो दोस्तों पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी राइट पेडिसेल, राइट लेमिना, लेफ्ट लेमिना और लेफ्ट पेडिसेल इसको मिल करके बनाते हैं, और इस प्रकार से देखेंगे इन सभी के मिलने से वर्टिब्रल फोरामेन बनता है। दोस्तों वर्टिब्रल फोरामेन जो होता है स्मॉलेस्ट सेगमेंट होता है हमारे वर्टिब्रल कैनाल के, यानी कि सभी वर्टिब्रा में वर्टिब्रल फोरामेन होता है, और सभी वर्टिब्रल फोरामेन मिलके हमारे वर्टिब्रल कैनाल का निर्माण करते हैं, और इसके थ्रू हमारे स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। दोस्तों अब हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो सर्वाइकल वर्टिब्रा के लोकेशन हम लोग जानेंगे कि सर्वाइकल वर्टिब्रा किधर होता है। दोस्तों सर्वाइकल वर्टिब्रा हमारे नेक रीजन में लोकेटेड होता है। दोस्तों सर्वाइकल वर्टिब्रा हमारे नेक रीजन में लोकेटेड होता है। आप देखेंगे कि ये जो जोन है, जो 8 नंबर से जोन दिखाया गया है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। यहाँ आप काउंटिंग करेंगे तो टोटल आपके 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा दिखाई देंगे। और दोस्तों ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं सबसे हाईली मूवेबल वर्टिब्रा होते हैं हमारे बॉडी में, इन कंपेरिजन टू थोरेसिक वर्टिब्रा एंड लंबर वर्टिब्रा। दोस्तों सर्वाइकल वर्टिब्रा जो 7 होते हैं उनमें 2 प्रकार के वर्टिब्रा होते हैं, टिपिकल वर्टिब्रा और एटिपिकल वर्टिब्रा। दोस्तों टिपिकल वर्टिब्रा उनको बोलते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चरल डिफरेंस ना आए, यानी सभी एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे तो उस वर्टिब्रा को टिपिकल बोलेंगे। और जो वर्टिब्रा अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चरल पैटर्न को फॉलो करते हैं उनको एटिपिकल बोलते हैं। तो दोस्तों हमारे सर्वाइकल रीजन में 3 एटिपिकल वर्टिब्रा होते हैं। C1 वर्टिब्रा जिसको एटलस बोलते हैं, ये भी एक एटिपिकल वर्टिब्रा है। C2 वर्टिब्रा जिसको एक्सिस बोलते हैं, ये भी हमारे एक एटिपिकल वर्टिब्रा है। और C7 वर्टिब्रा जो कि ये भी हमारे एटिपिकल वर्टिब्रा है। बाकी सभी हमारा C3, C4, C5 एंड C6 ये हमारे टिपिकल वर्टिब्रा है। ये आपको एक टिपिकल वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा,
क्योंकि ये सभी एक ही स्ट्रक्चरल पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग वन बाय वन करके पहले एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एटलस के बारे में पढ़ते हैं कि इनको एटिपिकल क्यों कहा जाता है। दोस्तों आप एटलस वर्टिब्रा को देखेंगे तो इनमें कहीं भी आपको बॉडी दिखाई नहीं देता होगा और स्पाइनस प्रोसेस भी आपको नहीं दिखाई देता होगा। तो सबसे पहले आपसे कोई वर्टिब्रा हाथ में दे दे और पूछे कि बताइए कौन सा वर्टिब्रा है, तो आपको एटलस यदि दिया गया तो एटलस की पहचान यही है कि उसमें स्पाइनस प्रोसेस नहीं होंगे, दूसरा उसमें बॉडी नहीं होंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे एक और पहचान है कि ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामिना होता है, जिसको ट्रांसवर्स फोरामिना बोलते हैं। बट दोस्तों ट्रांसवर्स फोरामिना हमारे सभी सर्वाइकल वर्टिब्रा में होते हैं, कभी कभी C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा में नहीं होते हैं। दोस्तों तो आप सर्वाइकल ट्रांसवर्स फोरामिना के आधार पर आप थोरेसिक और लंबर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पर सर्वाइकल वर्टिब्रा को दूसरे सर्वाइकल वर्टिब्रा को इसके आधार पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। यानी सर्वाइकल से एटलस को डिफ्रेंशिएट करने का दो ही तरीका है कि एक तो आप देखिए कि स्पाइनस प्रोसेस है कि नहीं, दूसरा देखिए कि उसमें बॉडी है कि नहीं। यदि नहीं है तो समझ जाइए कि एटलस सर्वाइकल वर्टिब्रा है। और दोस्तों इसमें देखिए आप, इसमें दो लेटरल मासेज होता है। ये जो दिखाई दे रहा है सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस के नीचे ये लेटरल मास है और यहाँ पे भी लेटरल मास है। यानी कि ये भी एक पहचान है कि लेटरल मास केवल एटलस सर्वाइकल वर्टिब्रा में होते हैं। यानी कि एटलस सर्वाइकल वर्टिब्रा का तीन पहचान, पहला पहचान कि इसमें बॉडी नहीं होता है, दूसरा इसमें लेटरल मास होता है, तीसरा कि इसमें स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता है। ये दोस्तों दिखाई दे आपको तो सर्वाइकल वर्टिब्रा से आप कंपेयरिंग कर सकते हैं और एटलस को पहचान सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं C2 सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में, जिसको एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस की सबसे और मेन पहचान है जो को सभी वर्टिब्रा से अलग करता है, जो कि इसका ओडोंटोइड प्रोसेस है, जिसका दूसरा नाम डेंस भी कहते हैं। दोस्तों डेंस में दोस्तों एंटीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस भी होता है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये पोस्टीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस है। इसके जस्ट अपोजिट में एंटीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस होता है। ये एंटीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस इसके एटलस के एंटीरियर आर से आकर यहाँ पे ज्वाइंट करता है। और दोस्तों जब डेंस यहाँ पे आता है तो यहाँ पे दोनों लेटरल मासेज को जोड़ने के लिए एक लिगामेंट होती है, वो लिगामेंट इससे आकर अटैच होती है। इससे क्या होता है दोस्तों कि ज्वाइंटिंग जो होता है बहुत ही स्ट्रांग और टफ हो जाता है। दोस्तों ये जो ओडोंटोइड प्रोसेस होता है एक एक्सिस का काम करता है हमारे स्कल को रोटेशनल मूवमेंट प्रोवाइड कराने के लिए। यानी हम दोस्तों कह सकते हैं कि C2 वर्टिब्रा रिस्पॉन्सिबल होता है स्कल को रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कराने के लिए। और दोस्तों जो सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस होता है एटलस का, ये हमारे ऑसिपिटल बोन से जाकर ज्वाइन करता है। और दोस्तों इसमें नीचे की तरफ देखेंगे इंफीरियर साइड में इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस होता है जो कि एक्सिस के सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस से ज्वाइन करता है। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि इसका क्या खासियत है, किस आधार पे हम लोग पहचानेंगे कि C2 का तो सबसे पहले बता दें कि मेन खासियत की ओडोंटोइड प्रोसेस है तो C2 समझ लीजिए। दूसरा खासियत कि दोस्तों इनमें बॉडी होता है, बॉडी कहाँ होता है, डेंस के नीचे होता है। ये दोस्तों ये जो है बॉडी है, ठीक है दोस्तों। दूसरा कि इनके जो स्पाइनस प्रोसेस होते हैं छोटे होते हैं और बाइफिड होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये रहा C2 और इनमें भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रांसवर्स फोरामिना प्रेजेंट है, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी कि थर्ड एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में। दोस्तों इसको एटिपिकल क्यों कहते हैं, इसका पहचान एक ही है। यदि इसको किसी दूसरे सर्वाइकल वर्टिब्रा से आपको कंपेयरिंग करना है, इनका स्पाइनस प्रोसेस देखिए सबसे लंबा मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज स्पाइनस प्रोसेस इनका बाइफिड, इनका देख रहे हैं ये भी बाइफिड है, ये भी बाइफिड है, लेकिन इनके स्पाइनस प्रोसेस में बाइफिड स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, दूसरी चीज। तीसरी चीज इनका इंफीरियर सरफेस जो होगा हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 1 से रिसेंबल करेगा। और तीसरा इनका पहचान जो ये वर्टिब्रल फोरामेन है, यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट है, कभी कभी ये प्रेजेंट नहीं भी होता है। यदि नहीं होता तब आप डायरेक्टली पहचान सकते हैं कि ये जो है C7 है। दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं कि ट्रांसवर्स फोरामिना जो होता है इसका काम क्या होता है, इस फोरामिन का होने का फायदा क्या है। दोस्तों इस फोरामेन से ही होकर हमारी वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल वेन और सिंथेटिक प्लेक्स गुजरता है दोस्तों। लेकिन C7 के केस में यदि ये फोरामेन प्रेजेंट हो भी तो भी वर्टिब्रल आर्टरी नहीं गुजरती है, ना ही सिंथेटिक प्लेक्सस गुजरता है। इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस के एंटीरियर साइड से गुजरता है, इससे बस कभी कभी वर्टिब्रल वेन गुजरती है दोस्तों। ये रहा C7 दोस्तों। अब हम लोग टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा के बॉडी आपको अच्छे से दिखाई देगा, इनका बॉडी सर्कुलर होगा दोस्तों। इनमें भी ट्रांसवर्स फोरामिना होंगे, सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस होंगे। इनका मेन पहचान है कि इनके स्पाइनस प्रोसेस जो होता है बाइफिड होता है।
और एक और दोस्तों बात बता दूं, इनके स्पाइनस प्रोसेस होता है, ऊपर से नीचे आप यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में आते जाएंगे तो इनके स्पाइनस प्रोसेस का लेंथ बढ़ते जाता है दोस्तों। दूसरी चीज, इनके वर्टिब्रल फोरामेन जो होता है दोस्तों, थोरेसिक और लंबर दोनों से ही वर्टिब्रल फोरामेन इनका बड़ा होता है और ट्रायंगुलर होता है। आपको एक कुछ क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करता हूं दोस्तों। C6 वर्टिब्रा यहाँ पे नहीं है, तो चलिए हम लोग C6 भी चूंकि टिपिकल वर्टिब्रा होता है तो हम लोग ये C4 का फोटो है, इसी पे समझते हैं दोस्तों। ये जो देख रहे हैं ना, ये ट्यूबरकल है, इसको बोलते हैं एंटीरियर ट्यूबरकल, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर ट्यूबरकल। ये सभी सर्वाइकल वर्टिब्रा में होता है। यहाँ पे भी देखिए, ये एंटीरियर ट्यूबरकल है, ये पोस्टीरियर ट्यूबरकल है। यहाँ पे भी ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर ट्यूबरकल है, यानी कि एटलस को छोड़कर बाकी सभी के ट्रांसवर्स कोर्सेस में एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्यूबरकल होता है दोस्तों। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं C6 के एंटीरियर ट्यूबरकल के बारे में। दोस्तों इसको मान लीजिए C6 वर्टिब्रा है, इसके एंटीरियर ट्यूबरकल के जस्ट सामने से हमारी कैरोटिड आर्टरी गुजरती है दोस्तों। यदि कहीं कैरोटिड आर्टरी में ऊपर के साइड में कहीं हेमरेज हो जाए तो आप इसके सामने उसको उंगली से प्रेस करके आप किसी व्यक्ति को हेमरेज से बचा सकते हैं दोस्तों। दूसरा चीज, C7 में क्या होता है दोस्तों कि इनके एंटीरियर ट्यूबरकल से दोस्तों एक सर्वाइकल रिब निकलता है जो कि बहुत ही स्मॉल होता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी ये सर्वाइकल रिब हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है, क्योंकि इनके सामने से हमारे सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन वेन और हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस के नर्व गुजरते हैं। यदि उनसे ये टच करेंगे तो हमें अपने अपर लिम्ब में पेन और वीकनेस फील होता है दोस्तों। और दूसरी बात कि ये एंटीरियर ट्यूबरकल जो होते हैं, बहुत बाई चांस ऐसा होता है इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट करे पर क्रिएट करते हैं दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे थोरेसिक वर्टिब्रा के बारे में दोस्तों। थोरेसिक वर्टिब्रा जो है लोकेटेड होते हैं C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा और L1 लंबर वर्टिब्रा के बीच में, यानी कि हमारे मिडिल पार्ट ऑफ द ट्रंक में दोस्तों थोरेसिक वर्टिब्रा का सबसे मेन पहचान इसमें होता है कोस्टल आर्टिकुलेटिंग सरफेस, जो कि इनके बॉडी पे होता है दोस्तों। ये है इनका कोस्टल आर्टिकुलेटिंग सरफेस, और ये सुपीरियर कोस्टल आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, और ये इंफीरियर का आर्टिकुलेटिंग सरफेस है जो इनके बॉडी पे होता है दोस्तों। ये इनका यूनिक फीचर होता है जो कि किसी भी वर्टिब्रल बॉडी में ये नहीं पाया जाता है। साथ ही इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस पे भी कोस्टल आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है, जो कि किसी भी दूसरे वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे और बॉडी पे कोस्टल आर्टिकुलेटिंग सरफेस नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा में टोटल 12 वर्टिब्रा होते हैं, जिनमें हमारे फर्स्ट वर्टिब्रा और 11th वर्टिब्रा, 12th वर्टिब्रा और 10th वर्टिब्रा एटिपिकल होते हैं। बाकी सभी थोरेसिक वर्टिब्रा टिपिकल होते हैं दोस्तों। आपको पहले भी बता चुका, टिपिकल वर्टिब्रा वो होते हैं जो सेम स्ट्रक्चरल पैटर्न को फॉलो करें। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा में को क्यों एटिपिकल बोलते हैं। दोस्तों ये फोटो आपको फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा की ही फोटो दिखाई दे रही है। ये इसका लेटरल व्यू है और ये इसका सुपीरियर व्यू है दोस्तों फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा को एटिपिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके टिपिकल वर्टिब्रा में जो ये पूरे कंप्लीट कोस्टल फेसेट देखते हैं जिससे आके रिब ज्वाइंट करती है, ये बाकी सभी टिपिकल में ये कंप्लीट नहीं दिखाई देता है, जो कि यहाँ पे ये कंप्लीट दिखाई दिया है। कंप्लीट इसलिए दिखाई देता है दोस्तों क्योंकि हमारे फर्स्ट रिब आकर से इससे डायरेक्टली अटैच करती है, किसी और वर्टिब्रा से फर्स्ट रिब अटैच नहीं होती है, यानी फर्स्ट रिब फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से ही अटैच होती है। अब रही बात दोस्तों ये इंफीरियर कोस्टल फेसेट, ये हमारे सेकेंड रिब के सुपीरियर बॉडी से आकर अटैच होता है दोस्तों। और ये जो कोस्टल हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेस में जो कोस्टल फेसेट होती है, इससे फर्स्ट रिब भी ज्वाइंट करती है दोस्तों, उसके ट्यूबरकल आके यहाँ पे ज्वाइंट करते हैं, इसीलिए इनको एटिपिकल बोलते हैं क्योंकि ये कंप्लीट फेसेट है, जबकि बाकी सभी एटिपिकल में डेमी फेसेट होता है, यानी कि ये इनकम्प्लीट होता है और ये भी इनकम्प्लीट होता है टिपिकल के केस में दोस्तों। अब हम लोग इसी वर्टिब्रा के थ्रू, एक्चुअली ये वर्टिब्रा आपके थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 1 है, बट इसी वर्टिब्रा के थ्रू हम लोग 10th थोरेसिक वर्टिब्रा के बारे में समझते हैं दोस्तों ये जो फेसेट आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉडी पे यहाँ पे होता है और ये सेमी फेसेट इनकम्प्लीट होता है, और ये इंफीरियर फेसेट एक्चुअली नहीं होता है 10th थोरेसिक वर्टिब्रा में, बेसिकली अंतर यही होता है। और अब दोस्तों हम लोग 11th थोरेसिक वर्टिब्रा का बात करेंगे दोस्तों। 11th थोरेसिक वर्टिब्रा में ये कंप्लीट फेसेट तो होता है यहाँ पे, और ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस पे देखते हैं जो कोस्टल फेसेट होता है रिब के अटैचमेंट के लिए, ये 11th थोरेसिक वर्टिब्रा में एब्सेंट होता है, यही पहचान है 11th का। अब दोस्तों हम लोग 12th की, ये आपको जो दिखाई देता है 12th थोरेसिक वर्टिब्रा है, इस पे देखिए दोस्तों 12th नंबर रिब को अटैच होने के लिए कोस्टल फेसेट आपको यहाँ पे दिखाई देता है, और यहाँ भी ट्रांसवर्स प्रोसेस में इस प्रकार का कोई भी फेसेट दिखाई नहीं देता है। एक दूसरी पहचान। तीसरी पहचान दोस्तों, इनका ट्रांसवर्स प्रोसेस में आपको 3 ट्यूबरकल ये दिखाई देता होगा, जिनका लेटरल ट्यूबरकल, मिडिल सुपीरियर ट्यूबरकल और इंफीरियर ट्यूबरकल नाम होता है दोस्तों।
ये रहा 12th थोरेसिक वर्टिब्रा। और दूसरी बात दोस्तों, 12th थोरेसिक वर्टिब्रा रिसेंबल करता है लंबर वर्टिब्रा नंबर 1 को दोस्तों, इसीलिए इन सभी को एटिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा बोलते हैं। तो दोस्तों ये यूनिक कैरेक्टर होता है थोरेसिक वर्टिब्रा पे, क्योंकि उनके अंदर उनके बॉडी पे कोस्टल फेसेट प्रेजेंट होता है और ट्रांसवर्स प्रोसेस पे, जो कि दूसरे किसी लंबर और सर्वाइकल में ये चीज दिखाई नहीं देता है। ये यूनिक फीचर है थोरेसिक का। आपको मैं बताना चाहूंगा थोरेसिक वर्टिब्रा का जो बॉडी होता है वो हार्ट शेप्ड होता है और इनका वर्टिब्रल फोरामेन जो होता है सर्कुलर होता है। दोस्तों थोरेसिक वर्टिब्रा का वर्टिब्रल फोरामेन जो होता है सर्वाइकल और लंबर दोनों से ही छोटा होता है। ये भी एक यूनिक पहचान है थोरेसिक को लंबर और सर्वाइकल से कंपेयरिंग करने का। दोस्तों लंबर वर्टिब्रा के बारे में, दोस्तों लंबर वर्टिब्रा जो होते हैं 12th थोरेसिक वर्टिब्रा और S1 यानी सैक्रल वर्टिब्रा नंबर 1 के बीच में लोकेटेड होता है। दोस्तों लंबर वर्टिब्रा का आप यदि बॉडी देखेंगे तो हमारे सभी थोरेसिक वर्टिब्रा में लंबर का बॉडी सबसे बड़ा होता है। दोस्तों लंबर वर्टिब्रा का जो शेप होता है वो किडनी शेप्ड होता है और दोस्तों इनका बॉडी इसलिए बड़ा होता है सबसे, क्योंकि ये हमारे अपर ट्रंक का वेट को बियर करते हैं, इसलिए इनका बॉडी बड़ा होता है। दोस्तों लंबर वर्टिब्रा का जो वर्टिब्रल फोरामेन होता है थोरेसिक वर्टिब्रा के वर्टिब्रल फोरामेन से बड़ा होता है, बट दोस्तों सर्वाइकल वर्टिब्रा के वर्टिब्रल फोरामेन से छोटा होता है और ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है। दोस्तों अब इनका यूनिक पहचान जो एक और जगह है वो है इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस में। इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस में देखें यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा लेटरल व्यू में कि ट्यूबरकल निकले होते हैं। यहाँ पे 3 ट्यूबरकल होते हैं, लेटरल ट्यूबरकल, सुपीरियर ट्यूबरकल एंड इंफीरियर ट्यूबरकल। दोस्तों दूसरी पहचान इनके ये भी है कि इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस के पोस्टीरियर बेस से एक्चुअली दोस्तों एसेसरी प्रोसेस निकला होता है, जिसको रिमाइंडर ऑफ लंबर रिब बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों इनके स्पाइनस प्रोसेस जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है और ये होता है सजाइटल सेक्शन में होता है दोस्तों एक्चुअली। और इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होता है बहुत ही स्ट्रांग, मोटा और थोड़ा कम लंबा होता है इन कंपैरिजन टू द थोरेसिक ट्रांसवर्स प्रोसेस। और इनके स्पाइनस प्रोसेस भी मोटा होता है और थोरेसिक वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस से छोटा होता है। दोस्तों वर्टिब्रा संख्या में 5 होते हैं, जिनको नेमली करते हैं L1, L2, L3, L4 एंड L5। दोस्तों L1, L2, L3 एंड L4 जो होते हैं टिपिकल नंबर वर्टिब्रा होते हैं, बट L5 नंबर वर्टिब्रा एटिपिकल होते हैं। ये दोस्तों एटिपिकल इस मायने में होते हैं क्योंकि इनका वर्टिब्रल बॉडी सबसे लार्जेस्ट होता है। लार्जेस्ट इसलिए होता है क्योंकि शरीर का ऊपर का सारा वेट जो होता है वो लंबर वर्टिब्रा नंबर 5 सबसे अधिक बियर करता है, इसलिए इनका वर्टिब्रल बॉडी सबसे बड़ा होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। दोस्तों जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।